हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल हम लोग रियल नंबर पढ़े थे और उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किए थे जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में है सो 100% पूछा जाता है। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग फिर से 5 प्रश्नों को हल करेंगे और 5 प्रश्नों को हल करने के बाद बहुपद के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, या सब्जेक्टिव को हो या ऑब्जेक्टिव को, आप उसको एक से अधिक जो ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल करके निकाल सकते हैं। और यह प्रश्न हम लोग के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए फटाफट समय को देखते हुए हल करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और हो सके तो बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का जो आता है वह है y बराबर px में शून्यकों की संख्या बताना है। इसमें आकृति दिया हुआ रहेगा और इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। किसके शून्यकों की संख्या बताना है? x के शून्यकों की संख्या बताना है। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया हम लोग का। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो x अक्ष को ये जो रेखा जो है, जो तिरछी गई हुई, कहाँ पर है सो काट रहा है। कहाँ कहाँ पर काट रहा है? तो देखिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 हो गया और एक यहाँ हो गया। तो इसके शून्यकों की संख्या 3 हो गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? फटाफट आप लोग ऐसे बताइए। तो सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। इस तरह से आप लोग के बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं और एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। उस सारे प्रश्नों को चुटकियों में एकदम हल करके आप लोग इसको ऐसे निदान कर लीजिए। अगला प्रश्न है t² - 15 के शून्यक है। तो t² - 15 के शून्यक, अर्थात शून्यक का मतलब है कि जो हम लोग का यहाँ जो चर पद दिया हुआ है, t² हो, x² हो या y² हो, का मान हम लोग निकाल देते हैं तो वही इसका शून्य कहलाता है। तो t² - 15 के हम लोग को शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए, t² - 15 बराबर 0 अपने से लिख देना हम लोग को। उसके बाद क्या करेंगे कि t² बराबर लिखेंगे, माइनस में 15 है तो इधर चला गया तो ये प्लस में हो गया। अब जब इस स्क्वायर को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। स्क्वायर का मान है सो रूट होता है और इसके 2 वैल्यू होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो t बराबर एक बार लिख देंगे हम लोग प्लस में और कोमा दे देंगे, ये हो जाएगा माइनस में। तो यही हम लोग का 2 शून्यक निकल के आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया फटाफट बताइए आप लोग। तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। इस तरह से और भी प्रश्न है, जैसे आप लोग को है x² - 3 बराबर 0 के शून्यक निकालना हो। उसके बाद z² - 64 बराबर 0 का शून्यक निकालना हो। तो इस तरह के प्रश्नों को आप जो ऐसे हल कर लेंगे। 2 प्रश्न हम दिए हैं आप लोग को, 2 प्रश्न का हल आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे लगे कि मेरे बच्चों लोगों को है से यह प्रश्न का हल है सो करने के लिए आ गया है। तो फटाफट इसका कमेंट्स आप लोग लिखेंगे और मुझे शेयर करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ देखिए हम लोग शून्यक निकाले हैं, तो जब भी इसका शून्यक होता है तो 2 होता है, एक ये और एक ये। तो कुल मिला के कितना हो गया? तो 2। कितने हल होते हैं शून्यकों की संख्या? कितना होगा हम लोग का? तो 2 होगा। तो बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। अब यहाँ दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c के 2 शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं मूलों का योगफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल। इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है, मूलों का योगफल। योगफल बोला जाता है इसको।
अब मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए कहाँ से आया ये देखेंगे। ये जो हम लोग का द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो दिया हुआ है इसमें ए बराबर ए हो गया, बी बराबर बी हो गया और सी बराबर हम लोग का सी हो गया। एक्स को नहीं लिखना है, ये चरपद को नहीं लिखना है हम लोग को। तो जब हम लोग योगफल निकालेंगे, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है तो माइनस बी बाई ए सूत्र हो गया। अब ये माइनस बी जो है ये बी है हम लोग का यहाँ दिया हुआ, तो ये बी हो गया और ए हम लोग को कितना दिया? ए दिया हुआ है। तो यही हम लोग का जो है सो आंसर है सो निकल के आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया? हम लोग का पहला ही ऑप्शन में दिया गया है, इसमें टिक लगा दें। यदि ये प्रश्न पाँचवा प्रश्न में अगर हम लोग को पूछा जाता है, पाँचवा प्रश्न यदि पूछा जाता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा माइनस बी बाई ए, बी में बी बाई ए, सी में सी बाई ए, डी में माइनस सी बाई ए, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का भी हल इसी प्रश्न से निकालना है। ये मूलों का योगफल हो गया, तो यहाँ इंटू दिया गया है तो ये मूलों का गुणनफल हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर मूलों का गुणनफल, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल बोला जाता है इसको, और इसका सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए इसी में देख लेंगे, सी का मान सी ही दिया हुआ है, ए का मान ए दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बाई ए। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अब जो है सो आगे आने वाले 5 प्रश्नों को जो हम लोग हल करेंगे वह इसी पर आधारित होगा, क्योंकि आप लोग को फार्मूला पहले ज़रूरी है कि ये जो हम लोग पढ़े ये फार्मूला हम लोग का है, और फार्मूला भी कभी कभी है सो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आज 5 प्रश्नों का हल जो हम लोग किए हैं वो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग को यह बेहतर तरीके से समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि लाइक और शेयर करने में कुछ खर्च नहीं होते हैं, सिर्फ आपका एक उंगली ही काफ़ी है। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन दबाते हैं तो आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सकता है और आप एग्जाम में 99% लाने का दावा कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।